हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। अभी पिछली क्लास में जर्नल के पार्ट बी में हम चल रहे थे और हमने गुड्स को वहाँ पे डिफ़ाइन किया था। गुड्स को कैटेगराइज कर दिया था कि कब परचेज लिखना है, कब सेल लिखना है, कब परचेज रिटर्न लिखना है, कब सेल रिटर्न लिखना है। और अब उस पर हम एंट्रीज़ को ले रहे हैं। अब जरा लैंग्वेज को ध्यान देना, क्योंकि लैंग्वेज का ही अकाउंटिंग में मेन खेल है। लैंग्वेज को आपको समझना है। लैंग्वेज में गड़बड़ हुआ, सेंस अलग हो जाएगा, आपके आंसर गलत हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ बॉट गुड्स, या लिखा मैंने गुड्स बॉट फॉर कैश, या लिखा बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, या लिखा कैश परचेजेज। सामान खरीदा, इन सबों का मतलब सिर्फ एक ही है, सामान खरीदा। बॉट के बदले परचेज वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परचेज का मतलब भी खरीदना, बाई बॉट, बाई मतलब भी खरीदना, उसका पास्ट टेंस है ये बॉट। सामान खरीदा तो बॉट गुड्स कुछ नहीं पता, यानी सामान, परचेज और कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश कंफर्म कर रहा है, परचेज एंड कैश। बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब इसमें प्रॉब्लम है कि परचेज भी दिख गया, सोहन भी दिख गया, कैश भी दिख गया। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज या सेल के लिए अगर नाम के साथ कोई कैश वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे नाम काम नहीं करेगा। इसका मतलब है किसी जानकार आदमी से खरीदा है, इसीलिए उसका नाम मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे नाम डेड है, नाम को काट देंगे, कट जाएगा। और फिर कैश परचेजेज, ये कहने को 5 सेंटेंस है, पर सब में एक ही मतलब है कि सामान खरीदा है परचेज और दूसरा कैश में गया है कैश। परचेज का बैलेंस मैंने कह दिया था कि परचेज हमेशा डेबिट होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हम एंट्री पास कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ये ध्यान रहे कि परचेज या सेल की कंडीशन में अगर किसी आदमी का नाम मेंशन किया जा रहा है और उसके साथ कैश है तो वो नाम नहीं काम करेगा। वो नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि उसने अपने किसी जानकार से लिया है, उसका नाम मेंशन कर दिया, बस। उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि नाम के साथ कैश है तो नाम हट जाएगा परचेज और सेल की कंडीशन में। ये लाइन लिख दिया हमने। अब लेते हैं, अब लैंग्वेज को चेंज करता हूं मैं। अब लिखा मैंने सिर्फ बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अब सिर्फ आदमी का नाम आ गया। या आगे लिखा मैंने बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे उधार, राम से उधार माल खरीदा। या बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। जब किसी आदमी का नाम है, इसका मतलब नाम मेंशन अकाउंटिंग में जब करते हैं जबकि उधार हो। तो इसीलिए पिछले वाले मैंने कहा कि नाम के साथ कैश था तो नाम डेड हो गया कि कैश काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ नाम है, परचेज या सेल की कंडीशन में सिर्फ नाम मेंशन है, इसका मतलब उधार लिया गया है, तो वहाँ पे नाम काम करेगा। और अगर क्वेश्चन में कंफर्म कर दे ऑन क्रेडिट तो पक्का क्लियर ही कह रहा है कि उधार है। तो सामान खरीदा तो एक परचेज हो गया, दूसरा उस आदमी का नाम हो गया। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, तो ऑटोमेटिक नाम जो आ गया वो क्रेडिट आ गया। एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जैसे परचेज में एंट्री हमने सेट किया, सेम हम सेल्स के लिए बना लेते हैं। अब मैं लिखा सोल्ड गुड्स, या लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या लिखा कैश सेल्स, या लिखा सोल्ड गुड टू सीता फॉर कैश। तो सेम कहानी, सीता के साथ कैश आ गया, सीता काम नहीं करेगा, सिर्फ कैश वर्ड काम कर जाएगा। कहने को ये 4 लाइन, पर चारों में 2 ही मतलब। सामान बेचा है तो एक सेल्स, सेल्स के लिए क्रेडिट, सेल्स का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। और कैश आपके पास आया, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। हम एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यही लिख दूं मैं फिर गुड सोल्ड टू सीता, आदमी का नाम मेंशन हो गया। या दूसरा लाइन गुड सोल्ड टू सीता ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे कंफर्म कह रहा है क्रेडिट है मतलब उधार है, और वैसे भी सिर्फ नाम लिख दिया गया तो उधार है। सामान बेचा है उसके लिए हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होगा, सीता क्या हो जाएगी, डेबिट। सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब रिटर्न वाला भी मैंने बता दिया था, तो रिटर्न वाली एंट्री को भी मैंने कवर कर लिया है। गुड्स रिटर्न टू राम, तो यहाँ पे कोड वर्ड आपका ये है रिटर्न टू। परचेज रिटर्न जब भी होगा तो बिल्कुल ध्यान रखना कि टू लगा हुआ है, इसका मतलब परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू राम, तो एक तो हो गया राम और दूसरा आपका हो गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस मैंने बता दिया था, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का रिवर्स हो जाएगा क्रेडिट, तो राम का ऑटोमेटिक हो जाएगा डेबिट। हम कर देंगे राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
लेकिन अब मैंने यही लिखा सीता रिटर्न गुड्स, तो ये दो कोड वर्ड डाला है मैंने। जब भी रिटर्न के साथ टू लगा हो इसका मतलब वो परचेज रिटर्न है, और सिर्फ रिटर्न लिखा हो इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न में अक्सर स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न है सेंस क्या लगाएं। तो इसके लिए मेरा फाइनल कोडिंग है, कभी भी परचेज रिटर्न होगा तो रिटर्न टू का इस्तेमाल होना ही होना है, और सिर्फ रिटर्न है इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न है। तो सीता रिटर्न गुड्स, यानी एक हो गया सेल्स रिटर्न और दूसरी हो गई सीता। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं पीछे मेंशन कर चुका हूं। और सीता क्या हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। हम एंट्री पास कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। अब आप ध्यान रखना कि परचेज सेल का इस्तेमाल मैंने गुड्स के लिए किया था, यहां भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं लिखता हूं बॉट मशीन, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कर देते हैं परचेज एंड मशीन। तो ये नहीं, बॉट का मतलब तो खरीदना है ना, तो खरीदने का सेंस के लिए तो बॉट वर्ड ही इस्तेमाल करना होगा। जब गुड्स वर्ड हो, जब परचेज या सेल का इस्तेमाल होगा, गुड्स नहीं है तो फिर जो चीज़ है उसी का नाम लिखना होगा। बॉट मशीन यानी मशीन खरीदी, तो एक तो मशीन वर्ड आ गया और दूसरा खरीदी मशीन आ गया। और बॉट, अब यहाँ पे बॉट सिर्फ बता रहा है कि मशीन आएगा, दूसरा वर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है, तो दूसरा वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, मशीन कैसे खरीदा होगा आपने, कैश में। तो दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, कैश। यहाँ पे कैश भी रियल है, मशीन भी रियल है। मशीन खरीदा है तो कैश गया और मशीन आया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और मशीन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम एज, अब लिखा मैंने सोल्ड फर्नीचर, फिर बच्चे सेल्स लिख देते हैं। नहीं, सोल्ड का मतलब बेच रहा है, बेचा कैसे, तो कैश में। तो सोल्ड काम नहीं किया, यहाँ पे कैश आ गया। और दूसरा वर्ड फर्नीचर है ही है, क्योंकि सेल्स तो हम जब लिखते जबकि गुड्स होता है, गुड्स तो है नहीं, तो गुड्स नहीं है तो जो सामान का नाम है उसी का नाम लिखना पड़ता है हमें, इसलिए फर्नीचर था तो दूसरा वर्ड फर्नीचर आ गया। दोनों रियल अकाउंट है, फर्नीचर बेचा है तो कैश हमारे पास आया तो डेबिट होगा, और फर्नीचर चला गया क्रेडिट होगा। हम एंट्री पास कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इन एंट्री को आप बारीकी से नोट डाउन कर लें और समझ लें, फिर क्वेश्चन बनाएं। गुड्स को हमने बाइफरकेट किया है परचेज और सेल में। बच्चे क्या करते हैं, बॉट और सेल्स ध्यान रखते हैं कि सोल्ड हो गया, बॉट हो गया और परचेज सेल लिखना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, गुड्स के लिए परचेज सेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा जो सामान है उसका नाम ही इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको नोट डाउन करें और पहले समझ लें, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएं, आपसे बनेगा। थैंक यू।